लेकिन अभी डिप्टी सीपीओ के यहाँ हम लोग 31 तारीख का रक्षाबंधन की छुट्टी कर लेके गए थे, तो उन्होंने कहा जो इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, चैनल में आपका जिसकी हार्दिक पुष्टि स्वागत नेशन है। आज हम न्यूज़ भारत की राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं इस समय AIRF ऑफिस से, और हमारे बीच में मजदूरों के मसीहा और मजदूरों के मसीहा ही नहीं बल्कि उनको अपना आका समझते हैं। और आपने देखा कि 10 अगस्त को एक जो विशाल क्रोध रैली थी, उस रैली के अंदर कर्मचारी सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया और सरकार को हिलाने का काम किया। हमारे बीच में है इस समय शिव गोपाल मिश्रा जी। सर, अभी आपने 10 तारीख को सरकार को हिलाने का काम किया और सरकार हिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सर मूंछें बड़ी हो रही हैं और आपका कहना नहीं मान रहे हैं, और आपने घोषणा भी कर दी है कि सर हम अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर जाएंगे। तो क्या मानना है सर आपका? देखिए, हड़ताल की तैयारी करना, संघर्ष की तैयारी करना, ये तो हमारा कर्तव्य है। और ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के सभी साथियों ने मिल करके, चाहे वो केंद्र सरकार कर्मचारी थे, चाहे रेल के थे, चाहे वो डिफेंस के सिविलियन एम्प्लॉइज थे, चाहे वो पोस्टल के थे, चाहे वो इनकम टैक्स के थे, या फिर राज्य कर्मचारी थे या शिक्षक थे, सब ने मिल करके इस रैली को ऐतिहासिक रैली बनाने का काम किया। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आशा करता हूं कि आने वाला जो संघर्ष है उसके लिए वो इसी तरीके से तैयारी करेंगे। लेकिन जहां तक सवाल है सरकार का, मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में कुछ गंभीरता से विचार कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कन्फ्रंटेशन से सरकार भी बचने की कोशिश करेगी। 2 मीटिंगें उन्होंने, जैसा मैंने बताया था आपको पहले भी, कि उन्होंने की हैं। आने वाले समय में भी उनसे कुछ वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन इन वार्ताओं के साथ हम पूरी तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर सरकार मान जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानेगी तो सारे जितने हमारे घटक हैं ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के, वो अब की बार मन बना करके बैठे हैं कि हम आवश्यकता पड़ेगी तो 2-2 हाथ करेंगे, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल होने तक या पुरानी पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं वो मिल जाने तक हम अपने संघर्ष को समाप्त नहीं करेंगे, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं। लेकिन सर, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपका चुनाव पेंडिंग था, इस समय कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आपको 4 महीने के अंदर अंदर वो आपको कंप्लीट करना है। उधर सर आप ट्रेड यूनियन का चुनाव है, उधर तो लोकसभा का चुनाव है, तो क्या संभव है सर? देखिए, हमारे जो चुनाव हैं मान्यता के, इसके लिए हम लोग पिछले 3.5 साल से करीब बल्कि उससे भी ज़्यादा समय से सरकार से, रेल मंत्रालय से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारे चुनाव करा दें। क्योंकि 6 साल की लिमिट थी, उसके इमीडिएटली बाद जो है वो चुनाव के घोषणा हो गई थी, सारे जो है वो इलेक्ट्रोल जारी हो गए थे, हमारे सारे जो है वो चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार ने उसको टाल दिया। फिर दोबारा हम लोगों ने जोर लगाया, फिर उन्होंने एक बार प्रक्रिया शुरू की, फिर उसको टाल दिया, फिर तीसरी बार हम लोगों ने फिर जोर लगाया तो उन्होंने टाल दिया। अभी पार्लियामेंट में हम लोगों ने इस सवाल को उठाया तो माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हमारे नियम नहीं बने। अब अच्छा है कि हाईकोर्ट ने कह दिया कि नियम नहीं बने हैं तो पुराने नियमों से ही चुनाव करा दीजिए। तो चुनाव की चिंता हम लोगों को नहीं है, इसलिए कि हम लोग हमेशा अपने रेल कर्मचारियों की सेवा में रहते हैं, और जब भी चुनाव कराएंगे हम लोग चुनाव के लिए पूरे तौर पर तैयार हैं। लेकिन जहाँ तक लोकसभा चुनाव का मामला है, मुझे आशा है कि सरकार हमें राजनीतिक कदम उठाने पर मजबूर नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग गैर राजनीतिक संगठन भी हैं और हम पॉलिटिकल तरीके से जो है वो इश्यूज को डील नहीं करते हैं। हम कर्मचारियों के हित के लिए विषयों पर बातचीत करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने महसूस किया है कर्नाटका में, जैसा हमने महसूस किया है हिमाचल में, जैसा अभी महसूस कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, अगर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी
तो कम से कम जो कर्मचारी वर्ग है जो पेंशन में आता था, खासतौर पर राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी, शिक्षक, वो निश्चित तौर पर जो है वो वोट जब पड़ेगा तो सरकार के हक में नहीं डालेंगे। उनको ये चाहिए कि इस हद तक अपने साथ कर्मचारियों को नहीं जाने दें, और जो ये बात का सोच रखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि हमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहिए, उन्हें सरकारी कर्मचारियों का भी विश्वास जीतने का अवसर है। वो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे तो निश्चित तौर पर वो कर्मचारी उनके खिलाफ नहीं है, उनकी पार्टी के खिलाफ नहीं है, निश्चित तौर पर अपने राजनीतिक सोच के आधार पर वोट देने का काम करें। लेकिन सर अभी तक मोदी जी की सरकार ने जो भी स्टेप लिया है सर, वो पीछे नहीं हटे। आप कहेंगे कि किसानों के बिल थे, किसानों ने बिल मांगे नहीं थे सर, उन्होंने खुद ने बिल बनाए और उन्होंने खुद वापस ले लिए। जो किसानों ने MRP मांगी थी, MSP मांगी थी, उस पर अभी तक बात नहीं हुई है। तो क्या लगता है सर आपको वो ओल्ड पेंशन देंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है कि सरकार जो पुरानी पेंशन में बेनिफिट्स मिलते थे, वो बेनिफिट सारे के सारे जो 1 जनवरी 2004 के बाद में बच्चे और बच्चियां भर्ती हुए हैं उनको निश्चित तौर पर देगी, और 24 के चुनाव के पहले देगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।